वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। और आज हम अपने एनाटॉमी का सेकंड जो अगला सिलेबस में चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। ऑस्टियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड फीचर ऑफ बोन्स। तो शुरू करते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन टू ऑस्टियोलॉजी। तो सबसे पहले हम ऑस्टियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ऑस्टियोलॉजी एक्चुअलिटी में होती क्या है। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी कि बोन के स्ट्रक्चर और उनकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। इट एनकम्पासेस द क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल एलिमेंट्स। तो ऑस्टियोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट पढ़ते हैं बोन्स का, और उनके स्केलेटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। स्केलेटल एलिमेंट्स मतलब जो हमारे स्केलेटन के एलिमेंट्स हैं। सो understanding osteology is a crucial for fields like medicine, anthropology and archaeology। तो हमारे मेडिसिन फील्ड के लिए स्टडी करना बोन्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, मतलब ज़रूरी पार्ट है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन क्लासिफिकेशन। बोन के क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? सो क्लासीफाइंग बोन्स हेल्प द अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। बोन को क्लासीफाई करने से हम क्या समझ सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन कैसा है। इट एड्स द डायग्नोसिंग स्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब ये हमें हेल्प किस में करता है? स्केलेटल डिसऑर्डर हैं उनको डायग्नोज करने में करता है। एंड प्लानिंग ट्रीटमेंट्स, जो ट्रीटमेंट है उनको प्लान करने में ये हेल्प करता है बोन क्लासिफिकेशन। बोन क्लासिफिकेशन आल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो बायोलॉजी और एनाटॉमी में जो एवोल्यूशन है उसमें भी बोन क्लासिफिकेशन हमें काफ़ी हेल्प करता है। मेजर टाइप ऑफ बोन्स, यानी कि बोन कितने टाइप की होती हैं। बोन्स आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरी: लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। बोन्स को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी कि फ्लैट बोन्स, शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स एंड irregular bones. Each category has distinct shape and function। मतलब हर एक कैटेगरी का एक पर्टिकुलर शेप है और फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के अंदर। नाउ अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप इज फंडामेंटल फॉर द स्टडिंग ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इन टाइप्स को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय देयर elongated। लॉन्ग बोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर elongated मतलब लंबाई, लंबे शेप के कारण एट प्राइमरी फाउंड इन लिम्स, जो लिम्स हैं हमारे यानी हाथ पैर हैं, वहाँ पर ये लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अ डायफाइसिस एंड 2 एपिफाइसिस। मतलब बोन में क्या होता है, कोई भी लॉन्ग बोन है उसमें एक पाया जाता है शाफ्ट, ये जो एरिया है ये कहलाता है डायफाइसिस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। और ये जो एरिया हैं ये कहलाते हैं एपिफाइसिस, यानी कि एंड्स। एग्जाम्पल्स: फीमर, ह्यूमेरस, टिबिया। ये जो बोन्स है हमारी, ये वेट सपोर्ट और मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये हो गई लॉन्ग बोन्स। हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ताकि ज़्यादा लोड ब्रेन पर ना आए और नॉलेज भी हमें हो जाए। बाकी डिटेल्स के लिए आप एनाटॉमी की बुक BD चौरसिया फॉलो करें, सबसे अच्छी बुक है वो। तो ये शुरू करना है हमें पढ़ने के लिए बुक से, और बाकी शॉर्ट नोट्स ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें कोई और दिक्कत नहीं होगी। तो शॉर्ट बोन्स पे आ जाते हैं। शॉर्ट बोन्स आर रफली क्यूब शेप्ड एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी विथ लिटिल मूवमेंट।
ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट बहुत लिटिल होता है इनमें, जैसे कि हमारी ये कार्पल्स। दे आर प्राइमरीली फाउंड इन रिस्ट एंड एंकल्स। टार्सल और कार्पल, ये जो दो हमारी एरिया हैं, एक हाथों में एक पैर में, यहाँ पर हमें पाई जाती हैं शॉर्ट बोन्स। देयर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स अलाउ टू इफिशियंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये इससे आने वाला जो प्रेशर है वेट के थ्रू इन पे जाने के लिए, उसको ये बहुत ही इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। फ्लैट बोन्स हैव अ थिन फ्लैटेंड शेप एंड सर्व प्रोटेक्टिव फंक्शन। फ्लैट बोन्स क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं सबसे मेनली। तो जैसे ये यहाँ पर देखेंगे, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। दे इंक्लूड द स्कल, रिब्स, स्टर्नम, मतलब स्कल में जो हड्डियाँ हैं ये फ्लैट बोन्स की कैटेगरी में आती हैं, डिफरेंट जो हम आगे पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में, और वाइटल ऑर्गन को शील्ड करती हैं। रिब्स में भी देखिए यहाँ पर ये फ्लैट बोन्स है, स्टर्नम जो रिब्स को जोड़ता है, एंड दे आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर मसल सेट अटैचमेंट। तो मसल को अटैच करने के लिए भी ये साइट देती है। मसल क्या करती है, मसल अटैच होती है बोन से, तभी मूवमेंट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स हैव कॉम्प्लेक्स शेप दैट डोंट फिट इनटू अदर कैटेगरीज। मतलब इनका शेप कैसा होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होता है इनका, और ये किसी अदर कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं। दे इंक्लूड्स वर्टिब्रा, खास करके पेल्विक बोन्स, विच आर एसेंशियल फॉर सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए पेल्विक बोन पर क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम और जो अपर बॉडी की बोन्स हैं वो पूरी पेल्विक बोन पे एडजस्ट रहती हैं, उसका लोड पेल्विक बोन पर ही होता है। एंड वर्टिब्रा पूरा सपोर्ट देती हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो ये वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती हैं। देयर यूनिक शेप एकोमोडेट वेरियस फंक्शन इन बॉडी। तो इनका जो शेप होता है वो फंक्शन में बहुत ज़्यादा, बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। जैसे पेल्विक गर्डल है हमारा, तो मेल और फीमेल में पेल्विक गर्डल अलग अलग साइज़ का होता है। नाउ सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन्स आर स्मॉल राउंड बोन्स एम्बेडेड विद टेंडन्स। इनमें टेंडन्स पाए जाते हैं सिस्मॉइड बोन्स में, राउंड होती हैं, स्मॉल होती हैं। दे सर्व टू प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम स्ट्रेस एंड वेयर। ये क्या करती हैं, जो टेंडन्स होते हैं उनको स्ट्रेस और वेयर से बचाती हैं। द पटेला इज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सिस्मॉइड बोन। जो पटेला होता है हमारे घुटने का, नी का, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिस्मॉइड बोन का। नाउ फीचर्स ऑफ बोन। बोन्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। बोन्स हैव वेरियस फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट टू देयर फंक्शंस सच एज स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी। तो बोन्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उनके फंक्शंस के लिए, उनके स्ट्रक्चर और डेंसिटी के लिए। दे आर कंप्राइज्ड ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस। देखिए बोन्स में क्या होता है, बोन्स का जो बनाने वाला मटेरियल है वो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यानी जैविक, और इनऑर्गेनिक यानी कि सॉल्ट्स और मिनरल्स, इनसे बना होता है। ये दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। की फीचर्स इंक्लूड डायफाइसिस, एपिफाइसिस एंड मेडुलरी कैविटीज। जैसे कि डायफाइसिस है, एपिफाइसिस है ना, तो ये सारे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से बने हुए होते हैं। अब अगर हम बोन के स्ट्रक्चर पर आते हैं तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट बोन हम देखेंगे। कॉम्पैक्ट बोन इज डेंस एंड फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ बोन। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ सपोर्ट crucial for the weight bearing activities, and compact bone is made up of osteons which are structural unit containing blood vessels। तो ये जो स्ट्रक्चर है बोन का, ये देखिए कॉम्पैक्ट बोन,
और इसको अगर कट करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स हैं, इस टाइप से ये सारे इंटरस्टिशियल लैमेला, पेरियोस्टियम ना, ये मेडुलर कैविटी है, स्पॉन्जी बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन, ये नर्व, लिम्फेटिक वेसल्स है ना, ये ऑस्टियन, एक जो ये राउंड है इसको ये ऑस्टियन बोलते हैं, और ये यहाँ पर स्पॉन्जी बोन। ओके, बोन स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी बोन और कैंसेलस बोन is lighter and less dense than compact bone. It contains trabeculae, which are small needle-like pieces that create network. This structure helps to reduce the weight of the bone while maintaining the strength. देखिए वो स्पॉन्जी बोन जो होती है वो क्या करती है, वो लाइट होती है, कम डेंस होती है। इसी के साथ इसमें ट्रेबिकुली नाम का स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल होता है, छोटे छोटे सुई के जैसा, और एक नेटवर्क बनाता है। ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है वेट बियरिंग कैपेसिटी में और स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए। नाउ बोन मैरो इज फाउंड विद इन द मेडुलरी कैविटीज ऑफ लॉन्ग बोन्स के जो बीच की कैविटी होती है उसमें बोन मैरो पाया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स थ्रू हीमोटोपोइसिस, यानी कि जो ब्लड बनने की प्रक्रिया है वो हमारे बोन्स के बीच में पाई जाती है, जहाँ स्टेम सेल से ब्लड सेल्स बनती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो, रेड मैरो एंड येलो मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है उनमें ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, और येलो बोन मैरो में फैट का स्टोरेज होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर्स द एंड ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स पर जो बोन के एंड्स हैं उसको कवर करती है कार्टिलेज, जिसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का मेन वर्क है इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, मतलब क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, एंड एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान जो झटके या शॉक लगते हैं उनको एब्जॉर्ब करना और फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। द स्मूथ सरफेस एड्स इन द फंक्शनैलिटी ऑफ जॉइंट्स लाइक द नीज एंड एल्बोज। स्मूथ सरफेस जो होती है वो क्या करता है, फंक्शनैलिटी देती है जॉइंट्स को, जैसे कि एल्बो और नीज को मोड़ने के लिए। पेरियोस्टियम is the dense layer of connective tissue surrounding the outer surface of bone. It serves an attachment point for muscles and tendon. तो पेरियोस्टियम जो होती है वो क्या करती है, मसल्स और टेंडन को जोड़ने के लिए सरफेस देती है, जगह देती है। द पेरियोस्टियम आल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दैट नरिश द बोन। तो इसी पेरियोस्टियम में पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हड्डी को नरिश करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। बोन रीमॉडलिंग का मतलब होता है, बोन रीमॉडलिंग इज अ प्रोसेस वेयर ओल्ड बोन टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय न्यू टिश्यू। मतलब पुराने जो हड्डी का टिश्यू है, बोन का टिश्यू है, वो रिप्लेस होता है नए टिश्यू से। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी थ्रू आउट द लाइफ। ये जो प्रक्रिया है ये किस लिए ज़रूरी है, बोन की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए थ्रू आउट लाइफ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिमॉडलिंग इंक्लूड्स मैकेनिकल स्ट्रेस, हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशन। जो फैक्टर्स हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वो हैं मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी बोन पर जितना लोड डाला जाएगा, हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशन। बोन हीलिंग प्रोसेस। नाउ बोन में डैमेज भी होता है, फ्रैक्चर्स भी होते हैं। When a bone fracture, it undergo a healing process in 4 stages: hematoma, fibrocartilaginous callus, bony callus, and remodeling. Each stage is crucial for restoring the bone structure and function. Proper medical intervention can enhance the healing process and outcome. Factor affecting bone health. बोन की हेल्थ को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? बोन हेल्थ इन्फ्लुएंस बाय द न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड हार्मोनल बैलेंस। हार्मोन के बैलेंस से, न्यूट्रिशन से एंड फिजिकल एक्टिविटी से बोन की हेल्थ इन्फ्लुएंस्ड होती है।
बोन के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कैल्शियम, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम। रेगुलर वेट बियरिंग एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द बोन्स एंड प्रमोट डेंसिटी। वजन उठाने की जो एक्सरसाइज हैं वो क्या करती हैं, हड्डी को मजबूत करती हैं। कॉमन बोन डिसऑर्डर क्या है? कॉमन बोन डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रैक्चर्स आर द कॉमन बोन रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द फ्रैक्चर्स। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी की डेंसिटी कम हो जाना, कैल्शियम की लीचिंग हो जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है ये जो हड्डी के सिरे हैं वहाँ की जो कार्टिलेज है उसके खराब हो जाने के कारण बोन में इन्फ्लामेशन हो जाना, स्पॉन्जी बोन में, और उसका फ्रेजाइल हो जाना। These condition can significantly affect the mobility and quality of life. Early diagnosis and intervention are vital for the effective management. तो ये क्या करती हैं, ये प्रॉब्लम्स मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती हैं और अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है जिससे कि इनको मैनेज किया जा सके। एडवांसेस इन ऑस्टियोलॉजी रिसर्च। तो रिसर्च इन ऑस्टियोलॉजी कंटिन्यू टू इवॉल्व फोकसिंग ऑन बोन बायोलॉजी एंड हीलिंग। यानी कि अगर रिसर्च की बात करें क्या क्या एडवांसमेंट चल रहे हैं अभी, तो ऑस्टियोलॉजी में क्या हो रहा है कि बोन बायोलॉजी और उसकी हीलिंग पे सबसे ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है। इनोवेशन, इमेजिंग एंड बायोमटेरियल्स आर एनहेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ बोन हेल्थ। मतलब इमेजिंग यानी कि जैसे कि एक्सरे है या MRI है, इनसे हमें बोन की हेल्थ के बारे में पता चल रहा है। ये भी अभी क्या हो रहे हैं, इनोवेट हो रहे हैं। ऑनगोइंग स्टडीज एम टू डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर बोन डिजीज। अभी ये स्टडीज़ कई ऐसी चल रही हैं जो क्या कर रही हैं, फोकस न्यू ट्रीटमेंट खोजने के लिए फोकस कर रही हैं बोन डिजीज़ और इंजरी के लिए। नाउ कंक्लूजन, ऑस्टियोलॉजी प्रोवाइड्स एसेंशियल इंसाइट इनटू बोन क्लासिफिकेशन एंड फीचर। भाई ऑस्टियोलॉजी क्या दे रही है हमें एक ज़रूरी इंसाइट दे रही है कि बोन का क्लासिफिकेशन क्या है और बोन के फीचर्स क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बोन इट्स वाइटल फॉर वेरियस हेल्थ फील्ड। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोन को समझना वेरियस हेल्थ फील्ड के लिए, अलग अलग हेल्थ फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू रिसर्च इन ऑस्टियोलॉजी प्रोमिसेस एडवांसमेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड नॉलेज। तो रिसर्च क्या बता रहा है हमें कि कंटिन्यूस रिसर्च ज़रूरी है जो क्या कर रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट और नॉलेज में एडवांसमेंट कर रहा है, स्पेशली इन द बोन हेल्थ। तो आज का ये ख़त्म होता है हमारा टॉपिक ऑस्टियोलॉजी। ये जनरल एक इंट्रोडक्शन था बोन्स के लिए। आशा करता हूँ शायद ये आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपया प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और थोड़ी सरल तरीके से इसको हम शुरू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।